अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू लेसन 4 ऑफ March learning pattern. Please write the date. I did this on the 12th of April, so I am writing 12/4/2021. Today's objective is मकसद to explain the formation of a solution. कैसे एक्सप्लेन करनी है सोल्यूशन की फॉर्मेशन? बाय द पार्टिकल मॉडल. पार्टिकल मॉडल क्या होता है बच्चों? पार्टिकल मॉडल में दुनिया की हर जो शय होती है उसको हम छोटे छोटे ज़र्रों से दिखा सकते हैं. पार्टिकल मॉडल से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो मैंने एक बक्सा बनाया है, टिपिकली कोई भी सॉलिड जो हमारी ज़िंदगी में होता है, सॉलिड के अंदर इस तरह पार्टिकल्स तंग तंग तरीके से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए सॉलिड सख्त होता है, मजबूत होता है. उसके मुकाबले में अगर हम लिक्विड पे देखें, लिक्विड थोड़ा हिलता जुलता रहता है, मज़े का होता है. कंटेनर की शक्ल भी ले लेते हैं जब हम उसे बोतल में डालते हैं. लिक्विड के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा एक दूसरे से दूर शूर होते हैं, थोड़ी उनके पास जगह भी होती है, गुंजाइश भी होती है हिलने जुलने की, और वो आपस में टक्करें भी मारते हैं और हिलते भी जुलते हैं. जो लिक्विड के अंदर उनके पार्टिकल्स होते हैं, उनके ज़र्रे होते हैं. इसी तरह गैस, क्योंकि गैस लिक्विड से भी ज़्यादा आज़ाद होती है, इसलिए उसके अंदर और भी थोड़े कम पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे से और दूर होते हैं, उनके पास ज़्यादा गुंजाइश और जगह होती है हिलने जुलने की, मूव करने की. इसलिए आपने देखा कि अगर पानी को हम बहाएं तो पानी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बहता रहता है, लेकिन अगर गैस जब लीक हो जाए या निकलती है तो गैस कितनी तेज़ी से कहीं भी कहीं चली जाती है. उसके मुकाबले में अगर हम कोई सॉलिड देखें तो सॉलिड तो अगर मैं एक चप्पल या फ़ोन एक जगह रखूँ तो वो एक जगह ही रहेगा. सोल्यूशन पे आ जाते हैं बच्चों के. सोल्यूशन का ताल्लुक क्या है पार्टिकल मॉडल से? जैसे कि आपको याद होगा कि सोल्यूशन जो होता है वो एक मिक्सचर होती है, एक होमोजेनस मिक्सचर को हम सोल्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर. ये मैंने पार्टिकल मॉडल की एक तस्वीर बनाई है सोल्यूशन की, जिसमें पिंक और ग्रीन जो 2 सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को मैं दिखा रहा हूँ, उन पिंक और ग्रीन कलर में, वो इकट्ठे हैं. ये इकट्ठे कैसे होते हैं कि एक जो सॉल्यूट होता है वो एक सॉल्वेंट में मिक्स होता है, और जब वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होता है तो इस तरह वो इकट्ठे हो जाते हैं. एंड दिस इज हाउ वी कैन सी अ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय द पार्टिकल मॉडल. तो हमने फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्लेन करनी है अब पार्टिकल मॉडल से. सो स्टेप 1, हम ओपन करेंगे पेज 87, और पहले मैंने आपको वीडियो दी हुई थी देखने के लिए व्हाट्सएप पर, बट अब हम पेज 87 को इकट्ठे पढ़ेंगे. फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बनावट. इन अ सॉल्यूशन डिफरेंट मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आर मिक्स्ड टुगेदर. As these particles are too small, छोटे, to see, देखना, so when we look at the solution, it just looks like one kind of liquid. क्योंकि वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, जब हम सोल्यूशन पे देखते हैं सिर्फ एक तरह का लिक्विड लगता है, हालांकि उसके अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं क्योंकि वो सोल्यूशन होती है. अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थियोरी, the solid particles will break and there will be spaces between these particles. Solid particles टूटते हैं और उनके बीच में spaces छोड़ देते हैं. The liquid particles take the spaces among the solid particles. जो liquid particles होते हैं वो solid particles के टूटने के बाद की जो spaces होती हैं उनमें आ जाते हैं and form a link, और एक जोड़ बना लेते हैं. That is why, इसलिए the solution looks homogeneous. इस वजह से जो solution होती है वो हमें homogeneous दिखती है, यानी हमें सिर्फ one kind of liquid दिखता है, दोनों हिस्से और दोनों particles नहीं दिखते, हमें सिर्फ एक तरह की चीज़ नज़र आती है. दूसरा पार्ट आ जाए, dilute and concentrated solutions. पार्टिकल थियरी की वजह से हम 2 तरह की सॉल्यूशंस को भी समझ सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. पहले 3 लाइनें मैं जरा स्किप करूंगा. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज एडेड टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है सॉल्यूट की अमाउंट, कितना सॉल्यूट ऐड हुआ है कितने सॉल्वेंट में. The amount of solute that is added
to the amount of solvent. A dilute solution is a solution that has very little, बहुत कम solute in it. Dilute solution वो होती है जिसमें very little solute होता है. A concentrated solution is defined as the solution which has a large amount of solute dissolved in it. Concentrated solution वो solution होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा solute dissolve हुआ होता है. पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक हम दो बक्सों में भी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे? डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि पिंक पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और ब्लू कम, मतलब कि पिंक सॉल्वेंट है, ब्लू सॉल्यूट. कॉन्सेंट्रेट में आप देखेंगे कि ब्लू भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मैक्सिमम ब्लू सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है. इस तरह हमने पार्टिकल थ्योरी से दोनों तरीके की सॉल्यूशंस को दिखा भी दिया. दोबारा यहाँ लर्निंग पैकेट पे देखें, हमने वही पार्टिकल थ्योरी की एग्जांपल से डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी बहुत गुंजाइश है और सॉल्यूट डिसॉल्व होने की, क्योंकि कम सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, मतलब कि सॉल्यूशन में गुंजाइश है. और दूसरे साइड पर हमारे पास है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट, लॉट्स ऑफ सॉल्यूट इज़ डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्यूशन में बहुत कम गुंजाइश है. और अगर हम थोड़ा सा और सॉल्यूट डालें तो हमें पता लगेगा कि सॉल्यूशन में गुंजाइश रही ही नहीं और सॉल्यूट के डिसॉल्व होने की. ये हमने देख लिया पार्टिकल थ्योरी से सॉल्यूशन फॉर्मेशन. स्टेप 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर कॉपी विद द हेल्प ऑफ वॉइस नोट 4. वॉइस नोट 4 आपके व्हाट्सएप पर भी है, तो आप उसको भी सुनकर ये क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं. लेकिन अभी मैं आप लोगों को यहाँ इनके आंसर बताऊँगा. तो पहले बच्चों अपनी कॉपी पे लिखें क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय द पार्टिकल मॉडल. ये हमारा आज का मकसद है, एक्सप्लेन करना सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कैसे बाय द पार्टिकल मॉडल. और पेज 87 पर इस पूरी चीज़ का आंसर आपको दिया गया है. तो आए लेट्स फर्स्ट टू द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन करते हैं और पेज 87 पर भी ये आंसर दिया गया है और आपके लर्निंग पैकेट के आखिरी पेज पर भी है, और यहाँ मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ. क्वेश्चन 1 का आंसर है इन अ सॉल्यूशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आर मिक्स्ड टुगेदर. सॉल्यूशन में मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स मिक्स हुए होते हैं. इन अ होमोजेनस सॉल्यूशन वी कैन नॉट सी द डिफरेंट सब्सटेंसेस. होमोजेनस सॉल्यूशन में हम डिफरेंट सब्सटेंसेस नहीं देख सकते. According to particle theory, the solid particles will break and there will be spaces between these particles. Particle theory के मुताबिक जो solid particles होते हैं वो टूटेंगे, will break and there will be spaces, और यहाँ spaces होंगी between these particles, इन particles के बीच में. The liquid particles take the spaces, liquid particle spaces लेते हैं among the solid particles के बीच में and form a link, और एक लिंक यानी एक जोड़ फॉर्म करते हैं. That is why ये वजह है that the solution looks homogeneous. ये वजह है कि solution homogeneous लगती है. ये मैंने जो आपको आंसर बताया है ये इस सवाल का तब जवाब होगा अगर ये सवाल एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह पूछा जाए. अब करते हैं कि तब क्या होगा अगर ये सवाल एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह पूछा जाए. फिर हम उसमें और इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जो इन्फॉर्मेशन पेज 87 पर भी है और लर्निंग पैकेट के बैक में भी है. वो और इन्फॉर्मेशन और डिटेल है. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज एडेड टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. कॉन्सेंट्रेशन वो चीज़ होती है कि कितनी सॉल्यूट डली है कितने सॉल्वेंट में. अ डाइल्यूट सोल्यूशन हैज़ वेरी लिटिल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट. एक डाइल्यूट सोल्यूशन में बहुत कम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं. अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट. अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट. आखिरी जुमला लिखेंगे, solubility is the amount of solute that can be dissolved
in a given amount of solvent at a given temperature. Solubility वो चीज़ होती है जिससे हमें पता लगता है कि कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक दिए हुए सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आखिरी जुमला लिखकर हम वही पार्टिकल मॉडल, पार्टिकल थ्योरी वाली जो तस्वीरें हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की, वो हम ड्रॉ करेंगे। और याद रखना कि डाइल्यूट में आप एक कलर कम रखें, जिसका मतलब है कम सॉल्यूट डिजॉल्व है, और एक कॉन्सेंट्रेट में एक कलर ज़्यादा रखें, जिसका मतलब है ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है। ये हो गया हमारा पिछले क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन वर्जन एंड लॉन्ग क्वेश्चन वर्जन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 2। एक्सप्लेन हाउ वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक्सप्लेन करें कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी आम सॉल्वेंट क्यों और कैसे है। इसका आंसर भी पेज 87 पर भी है और आपके लर्निंग पैकेट के आखिरी पेज पर भी है। आइए देखते हैं। Water is the universal solvent because it has the ability to dissolve different substances. Water universal solvent है क्योंकि because it has the ability, उसके पास ताकत है to dissolve different substances, मुख्तलिफ substances को dissolve करने। Water is able to dissolve many substances because the molecules that make up water can bind or stick with molecules or atoms of other substances easily. Water is able to dissolve many substances. Water काफ़ी substances को dissolve कर सकता है because the molecules that make up water, जो molecules water बनाते हैं, can bind or stick with molecules or atoms of other substances easily. वो किसी और molecule और atom से भी आसानी यानी easily stick कर सकते हैं, इसलिए water एक universal solvent है। और ये हो गया हमारा आंसर दूसरे क्वेश्चन का, जो जिसने हमसे पूछा था कि एक्सप्लेन हाउ वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये भी आपने आंसर अपनी कॉपी में लिखना है और फिर मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर जमा करवा देना है। शुक्रिया बच्चों।